माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी और आज हम लोग करेंगे सेट 3। सेट 1 तो सर ने करवा दिया, आज मैं करवाऊंगी सेट 3। ओके, तो चलिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे आपका 200 से 300 तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ बातें जैसे कि आप लोग को तो बेसिक पूरा पता चल ही हो गया होगा, तो हम लोग बस क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो आ चुका है। तो फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और निकलेंगे। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को हटा लेती हूँ। हाँ, और आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, तो 200 आपका पहला क्वेश्चन है भाई कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है। अब देखिए, हम कोई क्वेश्चन हिंदी से पढ़ देंगे या इंग्लिश से पढ़ देंगे तो इतना ये नहीं करना है, जो पहले दिखता है उसको हम पढ़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना कुछ हार्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो। ओके, तो देखिए, तो एम क्या है भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम का, तो वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व का क्या करना, कल्याण करना। इसीलिए क्या, और ये कल्याण करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल का जो थ्योरीज है या फिर रिचुअल्स है या फिर जो भी हमारा लॉज दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किससे, मॉडर्न से। ठीक है, और ये किसको, और ये जो हमारा दिया हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो ब्रिज के तरह काम कर रहा है। ये दोनों को, किसको, ट्रेडिशनल और मॉडर्न को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है कि इन सभी को हम लोग जोड़ कर क्या करें, विश्व का कल्याण करें एक नए तरीके से, एक नए फॉर्मूले से, है ना। चलिए, आपका 21 मतलब 201वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल आधार क्या है भाई, बेसिक बेसिक मूल आधार क्या है, तो यहाँ पे आध्यात्मिकता और नैतिकता का क्या करना, विकास करना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स का निर्माण करना हो सकता है कि नहीं। फिर है 2 नंबर का आपका, द वेदास आर कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ लिटरेचर। ठीक, तो वेदा को किस प्रकार का साहित्य माना गया है, तो श्रुति। ठीक है, श्रुति साहित्य माना गया है। ओके, जैसे कि माना गया है कि डिवाइन पावर से बना है, या फिर कोई एक व्यक्ति दम नहीं है कि इसको बना दे, वो जंगलों में लिखा गया। बहुत सारा इसके ये पे है, बहुत अच्छा भी इसका पीछे का फैक्ट है, आप देख सकते हो कभी टाइम मिले तो। ठीक है, 203 पे, उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ उपनिषद। तो हमारा क्या, ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान करवाना है। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान। फिर है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो मुख्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब बताइए, मोक्ष का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मोक्ष का प्राप्ति करना क्या होता है, तो क्या ना, मुक्त करना। तो किससे मुक्त होना, कर्ज से मुक्त होना या फिर कोई भी काम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो किससे मुक्त होना, जो हम लोग जैसे कि माना जाता है अलग अलग, देखिए जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सब ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है मोक्ष का। ठीक है, अपने अपने हिसाब से सबों ने डेफिनेशन दिया है। हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म क्या कहता है कि जैसे जो हमारे जीवन का साइकिल है ना, जैसे जन्म होता है, हम लोग ऐसे मानते हैं कि हमारा टोटल 7 गो जन्म होता है, जन्म और पुनर्जन्म। जब इस चीज से आप मुक्त हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहना। ठीक है, जैसे जन्म और मृत्यु ये सब सब खत्म हो जाना है। आपका सोल क्या होता है, आपका आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। फिर अलग अलग ये में जैसे ऐसे भी कहा जाता है कि जब आपको शांति मिल जाए, आप जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, तो भी वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जीते जी। बहुत सारा अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग चीज कहा है। ठीक है, मेन हम लोग यही मानते हैं क्या, जब अपने जन्म और मृत्यु का ये साइकिल से, पुनर्जन्म से हम लोग मुक्त हो जाते हैं तो क्या क्या, मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। ओके, 5 में देखिए आप, व्हाट डज धर्म मीन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। हम तो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें धर्म का काम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है भाई, तो ड्यूटी एंड मोरालिटी। ठीक है, अपने ड्यूटी को करना और अपने मोरालिटी को करना, आपका जो कर्तव्य है और जो नैतिकता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है कि आपका जस्टिस, सही गलत में क्या का आपका क्या होना, ज्ञान होना, नॉलेज होना। ठीक है, आप जैसे कि आप बड़े पढ़ लिख के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए और आप ऐसे ऐसे चीज बना सकते हो जिससे या तो देश का पूरा विकास हो सकता है, ठीक है, या फिर देश को खतरा हो सकता है।
ठीक है, आप गलत चीज करने के लिए आप बॉम्ब ही बना रहे हो, तो हो सकता है आप देश का सेफ्टी के लिए बना रहे हो, या फिर आप हो सकता है देश में ही फोड़ने के लिए बना रहे हो। तो ये क्या होना, नैतिकता का ज्ञान होना। इसीलिए बोला जाता है कि जो साइंस होता है हमें क्या देता है, पावर देता है, ठीक है, लेकिन जो फिलॉसफी हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि हमें कब कहाँ कैसे यूज करना चाहिए, है ना। बिना आपका नॉलेज, बिना एथिक्स का, बिना मोरालिटी का क्या है, कोई उसका मोल नहीं है, समझे। तो धर्म का अर्थ ये होता है। धर्म का मतलब बस ये नहीं कि सुबह शाम हम पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। पूजा करना सबसे आसान होता है कि नहीं। आप 4 अगरबत्ती जला दिए और आप फिर गलत काम करना शुरू कर दिए, तो कोई फायदा नहीं है बेटा। देखिए 6 नंबर देखिए, विच वॉज द मेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य प्रणाली कौन सी थी। तो कौन सा था भाई, तो गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, वो लोग चले जाते हैं, डायरेक्ट आता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तब वो लोग कहाँ गायब था, तो वो अपने गुरु के आश्रम में था। द्रोणाचार्य, चाहे मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था गुरु के ही आश्रम में रह के। और ऐसे नहीं कि वहाँ कैंटीन से खाना मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। वो लोग राजा का बेटा होते हुए भी क्या, खुद से लकड़ी काटना, खुद से भोजन का जुगाड़ करना, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम वही होता है कि अपने कार्य को क्या स्वयं करने को इन लोग सिखाते हैं, आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। तो प्राचीन भारत की शिक्षा कैसी थी, गुरुकुल सिस्टम। ओके, जैसे कि मदरसा, जैसे मुस्लिम ये के लिए मदरसा था, है ना। 7 में देखिए, वेयर वॉज द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द गुरुकुल सिस्टम। तो गुरुकुल सिस्टम क्या था, गुरु के आश्रम में ही होता था, ठीक है। गुरु के आश्रम में ही होते थे, गुरु के ही घर में वो रह के करते थे पढ़ाई अपना। देखिए 8 में, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो गुरुकुल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमारा क्या हो जाएगा, होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का मतलब क्या होता है भाई, तो आपका जब ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, आप हर तरीके से, आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो रहा है, भगवान के बारे में भी सिखाया जा रहा है, आपको वहाँ पे खुद से लकड़ी काटने भी सिखाया जा रहा है, आपको खुद से भोजन बनाने भी सिखाया जा रहा है, आपको क्या मेडिटेशन भी कर रहा है, यानी फिजिकल भी करवा रहा है, आपको इमोशनल, घर से दूर है फिर भी आप रह रहे हैं, खुश है, तो आपको क्या सिखा रहा है, इमोशनल बैलेंस भी सिखा रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है वहाँ पे, होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा का विकास हो रहा है, आपको युद्ध में लड़ने के लिए भी तैयार कर रहा है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, होलिस्टिक एजुकेशन। जब आपका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ओके, चलिए 9 में है, तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो सेंटर ऑफ लर्निंग था, ठीक है। 10 में देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हमारा इंडिया है। 11 में देखिए, विच वॉज द मेन मेडिकल साइंस इन एंशियंट इंडिया। तो क्या था उस टाइम हमारा, ये एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी से कुछ नहीं था, क्या था, आयुर्वेदा था, ठीक है। 12 में देखिए, आयुर्वेद में शरीर का संतुलन किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, हमारे त्रिदोष में, जिसको वात, पित्त और एक क्या है, ये कफ ना, हाँ तीनों है, ठीक है। चलिए आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये तीनों को तो आपको याद रहेगा। त्रिदोष वाला इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें आएगा। ओके, तो आप इसमें इसको क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 13 में देखिए, व्हाट इज द मेजर डिस्कवरी ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो हमारा मेजर डिस्कवरी क्या था, तो शून्य का डिस्कवरी करना, जो आर्यभट्ट जी ने किए थे। चलिए 14 में देखें, भारत के खगोल शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का क्या था भाई, तो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार। एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र में क्या होता है, हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, फिर व्हाट इज एम ऑफ योगा। योग का उद्देश्य क्या है भाई, तो हमारे क्या करना, हमारे बॉडी को बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या करना, बैलेंस बनाए रखना, है ना, मेडिटेशन के थ्रू, है ना, डिफरेंट आसन के थ्रू। चलिए अब हमारा कल्चर हेरिटेज से क्वेश्चन है। अब बोलिएगा कि मैम आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, पार कर दे रहे हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चन है, और ऐसा ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने से भी रिजेक्ट कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ आपका भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है, इसीलिए
अगर वैसा है तो एक दो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ इंडियन कल्चर? इंडियन फीचर का मेजर कल्चर क्या है? तो देखिए यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, वॉर है, ट्रेड है, पॉलिटिक्स है। इंडियन कल्चर क्या व्यापार के लिए है बस, या पॉलिटिक्स के लिए? से तो फालतू ये दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको इग्नोर करूंगी और बस डायरेक्ट आंसर हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है भाई, फीचर ऑफ इंडियन कल्चर क्या है कि जितना हमारा खिचड़ी में भी जितना मसाला अलग अलग होता है ना, वैसे ही यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नताएं, विविधता है। और यही सारे विविधता में क्या है, एकता है, यूनिटी है ना। हम हर पर्व को मिलजुल कर बनाते हैं, है कि नहीं। 17 में देखिए, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन? तो अतिथि देवो भव का मीन मतलब क्या होता है हमारे कंट्री में, कि अतिथि भगवान के समान है ना। अतिथि भगवान के समान है। मूवी देखिए अतिथि कब जाओगे, देखिए आप लोग। 18 में देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फैमिली इन इंडियन कल्चर? तो हमारे हमारे फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन कल्चर में भाई? तो क्या होता है, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मैम हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। जैसे कि हमें पता है कि जैसे सोशल, समाज, सोसाइटी सब बन जाता है, लेकिन बनता कैसे है? तो क्या होता है, एक एक इंडिविजुअल से मिलकर क्या बनता है बताओ? इंडिविजुअल से मिलकर फैमिली बनता है कि नहीं? बहुत सारे फैमिली मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। परिवार मिलके फिर क्या, अलग अलग परिवार मिलके क्या एक समाज का होता है कि नहीं? मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं ना आप, तो मतलब क्या, एक हर एक इंडिविजुअल से ही समाज बनता है। जैसे बॉडी हमारा सेल से बना हुआ है, वैसा ही समाज हमारा क्या एक एक इंडिविजुअल से बना हुआ है ना। सब मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो उसमें फैमिली प्राइमरी होता है। चलिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फोल्क कल्चर? तो क्या है भाई, तो लोक परंपराएं से ही हमें पता चलती है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 में देखिए, इंडियन फोक डांसेस आर पार्ट ऑफ व्हाट? तो हमारा ये सब किस में आता है, कल्चर, ट्रेडिशन में आता है कि नहीं, परंपरा में आता है। इसीलिए हम कोई पूजा करते हैं तो हर पूजा में अलग अलग तरीके का डांस, हर राज्य में अलग अलग उनकी परंपरा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, हर, चलिए छोड़िए। इन्वायरमेंटल नॉलेज देखिए, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंटल नॉलेज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो हम किससे ये है भाई, तो प्रकृति संरक्षण से, प्रकृति को सेव करने से, प्रकृति के बचाव से, है ना। हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे तब तो। व्हाट इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या का मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? और अभी हमारे सरकार का क्या है कि कब तक एक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम को अचीव कर पाएंगे? तो 2035। ओके, 2035 में हम लोग क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। किसको भाई? तो देखिए ऑप्शन में, संसाधनों का संतुलित उपयोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम अभी सामान, अपने रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज है उसको हम इस प्रकार यूज करें, अपनी पीढ़ी को अपने आगे की पीढ़ी को क्या ध्यान में रखते हुए, अपने फ्यूचर को क्या ध्यान में रखते हुए, कि हमारे आने वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास है तो हम अंधाधुंध खर्चा कर दें, उसके बाद हमारा पीढ़ी ऐसे उसको डिफिशियंसी नहीं, मतलब ये घट जाए, ठीक है। चलिए 23 में देखिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन किस में बेस्ड है, पारंपरिक चिकित्सा किस पर आधारित है हमारा? तो हमारा नेचुरल हीलिंग, ठीक है, प्राकृतिक उपचार से है। पहले कुछ भी पीस के आप देखते हो ये लगा देता है। हनुमान जी को ही क्या, हनुमान जी को नहीं, लक्ष्मण जी को चोट लगी थी, उसने पूरे पर्वत को उठा के ले आया, जड़ी बूटी, है ना। 24 देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? वाई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज नेसेसरी? तो हमारे क्या होगा, प्रकृति में क्या बैलेंस बनाए रखेगा, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। फूड चेन भी आप लोग को पता होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी को खाते हैं, टर्सरी वाले सेकेंडरी को खाते हैं। पता चला ये सब है ही नहीं, तो पता चला हम ही लोग को आके खाने लगा है कि नहीं। तो एक बैलेंस, अब ज़्यादा पेड़ काटोगे तो फिर वर्षा नहीं होगी, आपको स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके लिए हमें। अब देखिए कम्युनिटी एंड सोसाइटी से क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटेरियनिज्म इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो किस पर आधारित है भाई? तो ये क्या कम्युनिटी पर ही आधारित होगा, समुदाय पर ही आधारित होगा।
हाँ, यही बोलना चाहते थे कि अलग-अलग समुदाय का अलग-अलग क्या होता है, रिचुअल्स होते हैं, है ना? 26 देखिए, सामुदायिक जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ कम्युनिटी लाइफ? तो सामाजिक सहयोग, क्या करना? सोशल कोऑपरेशन। सोशल कोऑपरेशन मतलब क्या हो गया कि हम क्या करें, एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना? देखिए पारंपरिक समाज में निर्णय लेने के कैसे लिए जाते हैं? पारंपरिक समाज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? हाउ वर डिसीजन टेकन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़? तो कैसे लिए जाते थे भाई? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कलेक्टिव सहमति, ठीक है? व्यक्तिगत से तो व्यक्तिगत ही मिला के क्या होंगे, सब अलग-अलग अपना सहमति देंगे, तो सामूहिक हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, जो मेजर में आएगा, ठीक है? 28 में देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स व्हाट? तो किसको प्रमोट करता है? तो सोशल यूनिटी को, सामाजिक एकता को क्या करता है? प्रमोट करता है। एक दूसरे को, कल्चर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है ना? तभी जाके आप मेरा नहीं कीजिएगा तो हम आपका कैसे करेंगे? तो सब मिल के कर रहे हैं तभी तो सोसाइटी और सोशल और कम्युनिटी नाम का वर्ड आया है कि नहीं? 29 में देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव का क्या करना? कल्याण करना, संसार का कल्याण करना, ठीक है? नॉट ओनली खाली इंडिया। 30 में देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ इंडियन फिलॉसफी? तो इंडियन फिलॉसफी का अल्टीमेट एम हमें क्या बताता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, ठीक है? योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? योग का अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? तो समाधि ले लेना, इसीलिए पहले क्या लोग बात बात पर समाधि लेते थे पुराने, है ना? 32 में देखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य की क्या करना? रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, जो कि क्या था, पहले प्रकृति साधन था। भारतीय संस्कृति में किसे महत्व देती? इंडियन कल्चर वैल्यूज व्हाट? तो सहिष्णुता को, युद्ध को, व्यापार को या पॉलिटिक्स को? तो क्या, टॉलरेंस को, है ना? ये हमारा शुरू से ही टॉलरेंस का है, इसीलिए हमारे पे क्या हुआ, राज करके चले गए 200 वर्ष। चलिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स व्हाट? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम किसको प्रमोट करते हैं भाई? तो बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है? 35 में देखिए, व्हाट डज वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? कि पूरा पूरा वर्ल्ड क्या है, एक परिवार है, ठीक है? हम अलग नहीं, एकदम ग्लोबल पीस, ग्लोबल हार्मोनी सेट करना, ओके? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नॉलेज? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नॉलेज? तो क्या है? वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ओके? आपको दे सकता है इंडिया का या इसका, ठीक है? तो इसको आपको इग्नोर करना है। अब सेट 5 लिखा रहा है, पार्ट 3 है ना? चलिए 37 देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली में सर्वे भवन्तु सुखिनो का अर्थ क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनो का अर्थ क्या है भाई? कि हम क्या करें? क्या सिर्फ आप और आपका परिवार खुश रहे, या आपका इंडिया खुश रहे, या कौन खुश रहेगा? तो या फिर केवल राजा खुश रहेगा, प्रजा भाड़ में जाए? तो ऐसा नहीं, क्या हो, सभी सुखी हो, ठीक है? सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो। फिर देखिए, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो कर्म, लॉ ऑफ कर्मा का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो लॉ ऑफ कर्मा का हम लोग बोलते हैं जब क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा आजकल बहुत चला है, इंस्टेंट कर्मा, इंस्टा पे चलता है इंस्टेंट कर्मा, है कि नहीं? पहले बोलते थे आदमी के 7 जन्म में घूमता है, अब क्या होता है, 7 दिन में, 7 महीने में आपको क्या होता है, वापस आ जाता है। आप किसी का बुरा करते हो, तुरंत आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुरा हो जाता है ना? तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंट कर्मा, ओके? तो जैसा आप काम करोगे उसका रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा, मे बी डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, है ना? चलिए, इसीलिए हमें अपने कर्म को, भले आप ये करके करो, ठीक है? डर के ही करो कि हाँ भाई भगवान देख रहे हैं, मेरे अल्लाह देख रहे हैं, कि नहीं? तो डर के ही करो, एटलीस्ट सही काम तो करोगे। ये नहीं कि हाँ चलो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ इसीलिए मैं कर्म अच्छे कर रहा हूँ। आप डर के ही करो, भगवान से डरो, ठीक है? अब बहुत आदमी
एक बताते हैं, जैसे कि इंस्टा में वीडियो बनाता है, अगर मान लो किसी 5 गरीब को खिलाया तो वो वीडियो बना रहा है। तो चलो ना भाई, वो एटलीस्ट खिला तो रहा है, भले वो वीडियो बनाए, दिखाए, चाहे जो करे, खिला तो रहा है, किसी का पेट तो भर रहा है, भले वो दिखावे के लिए खिला रहा हो या सचमुच खिला रहा हो, लेकिन भला तो हो रहा है ना किसी का, बताओ। तो वो ज़्यादा बेटर है कि ना ही करना, ना ही दिखाना ज़्यादा बेटर। कोई दिखाने के लिए भी कर रहा है तो एप्रिशिएट देम कि वो और करेगा। कम से कम 50 का नहीं होगा, 5 ही का भला हो, छोटा ही टारगेट हो हमारा। तो वही है, आप अपने ये से नहीं तो कम से कम भगवान से डर के करो, लेकिन अच्छे कर्म तो होंगे। चलिए 239 में देखिए, व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ धर्मा इन इंडियन कल्चर। तो क्या है हमारे कल्चर का पर्पस मेन, तो मेंटेनिंग द मोरल ऑर्डर इन द सोसाइटी। ओके, मेंटेनिंग द मोरल ऑर्डर इन द सोसाइटी। पहले हम क्या थे, टेक्नोलॉजिकल से ज़्यादा आध्यात्मिक में थे, तो उसमें हम लोग ज़्यादा मोरल इथिक्स स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा महत्व देते थे, तो उसी के थ्रू में है कि क्या मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी, कॉपरेशन हो, है ना। चलिए 40 में देखिए, हाउ इज नेचर व्यूड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो नेचर को कैसा देखा गया है भाई, किस रूप में देखा गया है, तो हम लोग क्या, पूजनीय और संरक्षित। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, शिट शिट शिट, चलिए तो क्या, पूजनीय और संरक्षित। ठीक है, और ये हम लोग को झारखंड के आदमी को क्या ही ये बताएंगे कि पूजनीय क्या होता है। हम लोग इतना प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। झारखंड खास करके इतना प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग हर ये में, तो समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। चलिए, इन इंडियन कल्चर योगा सिम्बलाइजेज व्हाट। तो इंडियन जो हमारा ट्रेडिशनल में जो इंडियन कल्चर में योगा था, किसको सिम्बलाइज कर रहा है, किसका प्रतीक है वो, तो बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, जैसा हम लोग मेडिसिन के थ्रू अपने माइंड को भी पीस में ला सकते हैं, अपने बॉडी को भी क्या कर सकते हैं, अच्छा फंक्शन इसका करवा सकते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू क्या बोलते हैं, योगा। ठीक है, व्हाट डज हेल्थ मीन इन आयुर्वेदा। हेल्थ का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम बोलते हैं अभी मेरा हेल्थ ठीक नहीं, दैट मीन व्हाट, कि आपका शरीर मन और आत्मा का संतुलन सही नहीं बैठ रहा है ना। शरीर कुछ और बोल रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, तब भी आपका क्या है, स्वास्थ्य खराब है ना। तो इन तीनों का संतुलन जब आपके ये में बना हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है, स्वास्थ्य। ठीक है, 43 नंबर देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे कैरेक्टर का क्या करना, एक चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे पहले आप देश का बारे में सोचोगे, कब देश के बारे में सोचोगे, जब आपका खुद का कैरेक्टर क्या होगा, आपका चरित्र क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी, इथिक्स, मोरल, ये सब का ज्ञान होगा आपके ऊपर। एक ठीक है, एक सभ्य नागरिक को क्या करना, इतना हमें सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, ताकि हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग पॉजिटिव वे में हो। ठीक है, 244 में देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन ट्रेडिशन। तो गुरु क्या थे, हमारे ज्ञान के मार्गदर्शक थे। ठीक है, भगवान के बाद भी हम लोग किसको, गुरु को ही मानते थे। एक बात बताते हैं आप लोग को, ठीक है, हम लोग पूरा ब्रह्मांड में हम लोग सबसे ज्यादा किसको ये करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग किसको ये देते हैं, तो जैसे कोई अलग अलग पोस्ट होता है, पद होता है, वैसे हमारे जीवन में क्या है, माँ का जगह मतलब सर्वोपरि है, इनका जगह कोई नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। लेकिन आप हम लोग सेंटेंस क्या बोलते हैं कि माँ, ठीक है, माँ बच्चा का पहला गुरु होता है ना। माँ बच्चा का पहला गुरु होता है। माँ जितने बड़े शब्द को भी हम लोग कौन सा पोस्ट पद दे रहे हैं, गुरु का, गुरु का दे रहे हैं। अब देखिए, कोई छोटे टैग वाले आप इनको दे सकते हो कि आप कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, उसको छोटा मोटा टैग तो आप दे नहीं सकते, उससे क्या करोगे, बड़ा ही टैग दोगे। तो माँ को भी क्या है, समझो गुरु कितना बड़ा चीज है। और गुरु किस लिए बड़ा है, क्योंकि उसके पास क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान जिसके पास बड़ा है वही क्या है, सर्वोपरि है कि नहीं। आप इमोशनल वे में सोचिएगा तो नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 45, आजकल तो मतलब गुरु का कोई, अब जैसे कि मास्टर है तो मास्टरवा है कि नहीं, यही सब हम लोग बोल के पार कर देते हैं, जो कि बहुत खराब चीज़ है, बहुत
डिसिप्लिन अनुशासन ही आदमी को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। 45 नंबर देखिए, व्हाट डज इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्फाइजेस द मोस्ट, तो किसको एम्फाइजेस करता है, किसको अधिक महत्व देता है, तो नॉलेज एंड मोरालिटी को, ठीक है, ज्ञान और नैतिकता को। 246, what is the importance of family in Indian culture, what is the importance of family in Indian culture, तो क्या है, फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। पहले भी बोले कि परिवार क्या होता है, सबसे पहला प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है। चलिए, व्हाट डज मोक्ष मीन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो मोक्ष का मतलब क्या होता है भाई, तो लिबरेशन फ्रॉम साइकिल एंड ऑफ बर्थ एंड डेथ, यही होगा कि जो हमारा साइकिल, जो बर्थ और पुनर्जन्म और मृत्यु, इसका इस सब का खेल खत्म हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। 48 में देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन इंडियन कल्चर, तो क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन एंड आइडियाज, विभिन्न धर्मों और विचारों का सम्मान करना, ठीक है। चलिए 25, to 49, how is the relationship between human and nature in सीन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ट्रेडिशनल में, पुराने ये में, ट्रेडिशन में हमारा कैसा देखा गया है, ह्यूमन और क्या था, इन्वायरमेंटल का ये रिलेशन कैसा देखा गया है, तो संतुलन एंड सह अस्तित्व, ठीक है, बैलेंस एंड को एग्जिस्टेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 50 में देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, विश्व का कल्याण हो। 51, व्हाट डज वसुदेव कुटुंबकम मीन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो क्या है हमारा कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। फिर देखिए 52 में, सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है, तो सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है भाई, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए हर धर्म के प्रति, है ना। 53 में देखिए, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन, तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या आता है, सत्य की विजय होती है, सत्य हमेशा जीतता है ना, भले लेट से ही हो बट जीतेगा। 54 में देखो, व्हाट आर द फोर पुरुषार्थ इन इंडियन फिलोसफी, क्या क्या फोर है भाई, तो हमारे यहाँ पे देख लो, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ओके। धर्म का तो हमें पता है, ड्यूटीज हो गया, मोरालिटी हो गया, है कि नहीं। 55 में देखो, इन इंडियन नॉलेज सिस्टम धर्मा इज रिलेटेड टू व्हाट, तो धर्मा का मतलब क्या होता है, अपने नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी से, ना कि पूजा पाठ और ये अपने कर्म करो, बढ़िया पूजा पाठ भी करना है, ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं, ठीक है, मैं दिल पे नहीं लेना है, लेकिन एज अ ह्यूमन बता रहे हैं, ओके। चलिए 56, प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन भारत में क्या था, तो हमारा समग्र विकास हो, होलिस्टिक एजुकेशन, सब चीज आपका, जैसा फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मेंटल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, आपका पढ़ाई भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। चलिए, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। 57, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, तो हायर एजुकेशन के लिए, ओके। 58 में देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर व्हाट, तो हमारा बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए। 59 में है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, तो ये क्या थे, गाइड ऑफ नॉलेज, इनको पूजा जाता था, अभी भी पूजा जाता है। चलिए 60 में देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो क्या है एम एजुकेशन का, तो कैरेक्टर को क्या करना है, बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। इंडियन साइंस सब रिलेटेड क्वेश्चन है आपको कुछ, तो देखिए, आयुर्वेदा इज विच टाइप ऑफ मेडिकल सिस्टम, तो हमारा ये कैसा है, केमिकल उमिकल नहीं है, क्या है, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, ओके। 62 में देखो, इन आयुर्वेदा बॉडी बैलेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो हमारा बॉडी किस में डिपेंड करता है, हमारे त्रिदोष में, बेटा इससे क्वेश्चन आना ही है, इसको आप कमेंट करना जो होमवर्क मिल रहा है, ओके। 63 में देखिए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ योगा, योगा का मेन एम क्या है, बैलेंस बॉडी एंड माइंड। प्राणायाम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो हमारा प्राणायाम क्या करते हैं, हम लोग सांस को नियंत्रण, ठीक है, ब्रीथ कंट्रोल के लिए, अनुलोम विलोम, आप लोग को याद होगा स्कूल में करवाया जाता था,
65 में देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, तो योगा का अल्टीमेट गोल या लास्ट एम क्या होता है, तो समाधि ले लेना, ठीक है। तो कल्चर एंड सोसाइटी से क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है, तो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का ज्ञान देता है, हमें सिखाता है ना। 67 में देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन इंडियन कल्चर, तो ये क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ क्या, सोशल लाइफ, वहीं से सीखता है कि क्या सोसाइटी के रूल रेगुलेशन। मेरा थॉट ना थोड़ा पता नहीं अलग है शायद। देखिए हम क्या सोचते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, ठीक है, चार लोग क्या कहेंगे समाज में, बट वो चार लोग भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो भी नहीं है ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ मतलब क्या बोलेंगे, अस्त व्यस्त हो जाएगा उसको, है कि नहीं। आपको जब कोई लिमिटेशन में रखता है, नॉट इन कि हाँ प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे या कुछ में भी, तो क्या एक बेसिक मतलब सोसाइटी का ना रूल रेगुलेशन बना रहता है ना, जो कि बहुत जरूरी भी। आपको नहीं समझ में आएगा, जब आपका बाल बच्चा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा हमें लिमिटेशन, बियॉन्ड लिमिटेशन नहीं, मतलब लिमिट भी हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत ज़रूरी है। होप इसमें मैं हम गलत भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल थॉट है मेरा, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा बना रहता है डिसिप्लिन, अदरवाइज पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई किसी का नहीं सुनने वाला, जब आपको कोई देखने वाला नहीं होता है, जो कुछ ये नहीं होता, आप क्या करोगे, जो मन सो करोगे। आप मान लो अभी आप लिमिट में करोगे, लेकिन आपका कल बच्चा वो चीज फिर और ज्यादा करेगा, तो उससे और ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है, तो सोच सकते हैं आप, है ना। 68 देखिए, व्हाट डज अतिथि देवो भव, तो गेस्ट इज लाइक गॉड, ठीक है। 69 पे देखिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फोक कल्चर, तो क्या है भाई, तो ये हमारी परंपराएं हैं, नॉट ओनली डांस की, हाँ नृत्य, ये क्या है, हमारी परंपराएं में आती थी। चलिए 70 में देखिए, इंडियन फोक डांसेस आर पार्ट ऑफ व्हाट, तो क्या था, हमारा कल्चर परंपरा में था। जैसे हम लोग कर्म पूजा में कर्मा डांस करते हैं, फिर आपका अभी जो सरहुल पार हुआ उसमें आप लोग अलग डांस, संथाली डांस करते हैं ना। चलिए, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंटल नॉलेज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो क्या है भाई, नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति का बचाव संरक्षण से। 72 पे देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये क्या है, बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के करें। और कब तक है, तो इसको अचीव करने 2035, ठीक है। फिर है ट्रेडिशनल मेडिसिन इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो इसमें किसमें जड़ी बूटियों पर बेस्ड था, ओके, सब हमारे जंगल में ही मिल जाते थे, केमिकल्स का जरूरत नहीं पड़ता था, आर्टिफिशियल, ओके। 74 में देखिए, व्हाई इज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज नेसेसरी, तो क्यों भाई, तो हमारे इकोलॉजिकल, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब बताइए इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किसके बीच में, तो बायोटिक मतलब जैव और अजैव के बीच में, ठीक है। अजैव में क्या आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, जैव में जैसे पशु पक्षी बर्ड वर्ड सब आ गया, है ना। तो इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है, उसी के स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। फिर देखिए, कम्युनिटी एंड गवर्न से है, तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया था, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। 76 में देखिए, व्हाट इज एम ऑफ कम्युनिटी लाइफ, तो क्या है, तो सोशल कॉपरेशन, ठीक है। हाउ और डिसीजन आर टेकन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो कैसे लेते थे, तो सामूहिक सहमति से, कलेक्टिव, ये नहीं कि हम तेज है तो जाके आगे बोल दिए बस उसी को थोप दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। 78 में देखिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट किसको प्रमोट करता है, तो सोशल यूनिटी को, सोशल एकता को, सामाजिक एकता को। अब देखिए रिवीजन है आपका, ओके, इसमें से मिक्स क्वेश्चन रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, बोले मैम हमको याद हो गया है, क्या याद हो गया, कि मानव कल्याण के लिए, है ना। फिर 80 में आपका, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। 81 में, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, तो समाधि लेना। व्हाट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा, तो क्या करना, अपने हेल्थ को, अपने मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है। 83 में है, इंडियन कल्चर वैल्यूज व्हाट, तो ये क्या सिखाता है, टॉलरेंस सिखाता है हमें।
फिर 84 में देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रमोट्स व्हाट, तो क्या प्रमोट करता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो बैलेंस बिटवीन क्या ह्यूमन एंड नेचर, प्रकृति और मानव के बीच में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। इसका थ्योरीज देता है, प्रिंसिपल देता है, प्रूफ देता है हमें, है कि नहीं। 85 में जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साइंस हमें सिखाता है हाउ, लेकिन फिलोसफी क्या बोलता है, व्हाई, क्यों, क्यों जरूरत है इस चीज का, है ना। चलिए 85 में देखिए व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ योगा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो देखिए लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। ये नहीं कि हम इस बार मर गए हैं तो बस मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं। कोई को बोलता है कि बस ये नौकरी मिल जाए हमको मोक्ष का प्राप्ति होगा, दैट मीन इसी में उसको शांति मिल गया, है ना, ये भी होता है। 86 योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ या एकता, है ना। 87 आयुर्वेद में स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो किसको, इसको बैलेंस, बैलेंस बिटवीन व्हाट, तो हमारा शरीर हो गया, मन हो गया और आत्मा हो गया, तभी हम तीनों स्वस्थ रहेगा, तब हमारा हेल्थ भी स्वस्थ होगा, है ना। 88 देखिए व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अहिंसा, अहिंसा इन इंडियन कल्चर। अहिंसा मतलब आपका एक गाल आगे, कोई एक गाल पे मार रहा है तो आप दूसरा गाल भी उसको आगे कर दो, गांधीवाद, है ना, याद है ना। तो उसको, तो क्या मतलब अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मार पीट नहीं करना, किसी को हार्म नहीं करना, ओके। अहिंसा का अर्थ वही होता है। 89 देखो हाउ इज नेचर व्यूड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो कैसा देखता है, पूजनीय और संरक्षित। 90 में इन इंडियन कल्चर द गुरु इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू हुम, तो गुरु किसके इक्विवेलेंट होता है, गॉड के इक्विवेलेंट होता है, भगवान के। 91 में देखो इन इंडियन फिलोसफी धर्मा इज रिलेटेड टू व्हाट, तो धर्मा क्या सिखाता है, हमें मोरल ड्यूटीज करने के लिए, नैतिकता का ज्ञान सिखाता है ना। 92 में देखो व्हाट इज द मेन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो मेन एम क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग था। 93 पे व्हाट डज अतिथि देवो भव, दैट मीन क्या था, गेस्ट इज लाइक आवर गॉड। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई थिंक आप लोग को ये पूरा हो गया होगा, सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हम जितना भी बात बोले मेरे इंडिविजुअल थॉट है, ऐसा नहीं कि हम आप पे थोप रहे हैं, ठीक है। सबको सब कुछ हम लोग को क्या करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, तभी जिंदगी क्या होता है, आगे बढ़ता है कि नहीं। चलिए बाय, कंट्रोवर्सी पे नहीं ले लेना है, ओके बाय।